नमस्कार दोस्तों। रात को सोने से पहले अगर यह कच्चा लहसुन आप चबा लेते हैं तो जो फ़ायदे होंगे वह आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है और साथ ही कच्चे लहसुन के फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगे। नीचे लाल कलर का बटन देख रहे हैं, इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो में आप तक पहुँचना है तो आपको करना क्या है। अगर आप लोग नियमित रूप से रात को सोने से पहले कच्ची लहसुन का एक कली चबाकर सो जाते हैं बिना पानी पिए, तो जीवन में आपको कभी भी सर्दी जुकाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको टुकड़ों में बुखार आता है, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर भूखार रहता है और यह तरीका आजमा लेते हैं, तो आपको कभी भी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होगा। इस तरीके को आजमाने के बाद आपके शरीर के अंदर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, प्लेटलेट्स बढ़ेगी। अगर महिला है और से इन दोनों के लिए क्या खाए होंगे वह मैं बताने वाला हूँ। अगर आप महिला हैं और आप पीरियड्स के में से जूझ रहे हैं, आपको पीरियड्स से लंबे समय में आता है, उसको जल्दी लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप पीरियड से टाइम चल दिया जाएगा। नंबर तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रोकना है, ठीक है, कि लहसुन का सेवन कीजिए, उससे आपके प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, कि आप उत्सुक में बात करता हूँ। तो अगर आप लोग एक कच्ची लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालकर रात को खाकर सोते हैं, तो इससे आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ते हैं, आपकी ताकत बढ़ती, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, उस बिस्तर पर टाइम उजाड़ने की शक्ति बढ़ती है। लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 लाभदायक, क्योंकि इससे से रोगों से लड़ सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं लहसुन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, लहसुन हर बीमारी से लड़ने के लिए कार्य करें। लहसुन से अमेजिंग मेडिसिन बनाई जाती है जो अनेक रोगों में काम आती थी। कुछ ऐसे लोग बताऊंगा जो अगर आप लहसुन की कली रात को शेयर कर निर्मित खाते तो कभी भी आपको ये रोग नहीं होंगे। नंबर 1, सर जुकाम। आपके अंदर से इम्यूनिटी इतनी बढ़ कि आपकी एंटीबॉडी इतनी बढ़ जाएगी जिससे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं होंगे। नंबर 2, जॉइंट फ्रेंड्स। इस शरीर में घुटने दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, जितने भी दर्द होते न, तो इससे जॉइंट को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, जिससे आपको बुढ़ापे में यह जॉइंट दर्द की तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। लहसुन के बारे में अगर मैं कहूँ तो यह कैंसर तक को ख़त्म करने की क्षमता रखती है। ऐसा साइंटिस्टों ने ही कहा है कि अगर आपको कैंसर तो खो जाता है और लहसुन अगर आप नियमित रूप से सेवन करते तो कैंसर से लड़ने की शक्ति भी लहसुन के अंदर पाई जाती है। नंबर 5, अस्थमा। अस्थमा के लड़ने के लिए लहसुन को काफ़ी कारगर माना जाता है, साथ ही आपको फर्क लगना दिख जाएगा। पुरुष शराब क्यों पीता है, आइए जानते हैं। सुबह सुबह नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार होते हुए लाड़ी से कहा, जल्दी लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी बेटे ने कहा, पापा मुझे कल फीस जमा करनी है। ठीक है बेटा, शाम को आकर देता हूँ, बेटी ने कहा। पापा स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मुझे एप्री की ड्रेस चाहिए। ओके बेबी, शाम को लेता आऊँगा। पिताजी बोले, बेटा मेरे चश्मे का कांच टूट गया है, इसे लगवा देना। और तेरी माँ की आंखों के ऑपरेशन की तारीख मिल गई है, अस्पताल में भर्ती कराना है। जी पिताजी, मैं शाम को ऑफिस से एडवांस ले लूँगा। जाते जाते पत्नी ने कहा, घर का राशन खत्म होने वाला है, किराने वाले को यह लिस्ट देते जाना और शाम को लेते आना। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, यह कहे वो घर से चल दिया। रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया और ऑफिस पहुँचने में देर हो गई। ऑफिस पहुंचने पर बास ने घड़ी की ओर देखा और कहा, आइए सर। वो समझ गया देरी की वजह से बास नाराज़ हैं। खैर सोचा, आज जल्दी जल्दी काम निपटा लेता हूँ ताकि बास खुश हो जाए, क्योंकि शाम एडवांस भी लेना है। काम को जल्द निपटाने के चक्कर में एक गलती हो गई। बास खुश होने की जगह और नाराज़ हो गए। एडवांस मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। खैर दिन बीता, छुट्टी हुई। अब घर पर क्या कहूँगा यह सोचकर परेशान हो गया। तभी साथी कर्मचारी ने कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान दिख रहे हो। उसने सारी व्यथा अपने दोस्त को बताई और कहा, यार दिल करता है रेल की पटरी पर लेट जाऊं। दोस्त ने कहा, चल परेशान ना हो, मेरे साथ चल। दोनों ने साथ पी और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने कहा कि एडवांस नहीं मिल पाया। फिर घर में कुछ ये हुआ बेटा माँ से, मम्मी पापा ने शराब पी पर मुझे फ़ीस नहीं दी। बेटी मेरी ड्रेस नहीं लाए और शराब पी ली। पिता चश्मा लाने के लिए पैसे नहीं थे और शराब के लिए थे। माँ भूल गया है तू अपना पेट काट काट कर, पाला था तुझे, शराब के लिए पैसे है, माँ के लिए नहीं। और अंत में पत्नी ने कहा,
अब राशन की जगह हमें भी शराब ही पिला दो। कुछ जानने योग्य तथ्य। पिता का चश्मा 500 रुपये, माँ का ऑपरेशन 3000 रुपये, बेटे की फीस 700 रुपये, बेटी की ड्रेस 1200 रुपये, घर का राशन 5000 रुपये, शराब जो कि दोस्त ने पिलाई 300 रुपये। क्या इन 300 रुपयों से घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती? एक मर्द अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे प्यार और सम्मान दें, उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें और कभी कभी अपने मन की करने दो, क्योंकि आदमी काम के नाम पर पता नहीं क्या क्या सहन करता है और कैसे कैसे काम करता है, और अगर उसके बाद वो अपने परिवार से ये उम्मीद करता है कि सभी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसके साथ आदर और प्यार से रहोगे तो उसका काम में भी मन लगेगा और परिवार में भी मन लगेगा। साथ ही आपको भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी के बिना इंसान ज़्यादा दूर नहीं चल पाता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण व्रत पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। हर माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा तिथि पर साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा व्रत करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। अतः पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आप भी मई महीने में श्री सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के निमित्त श्री सत्यनारायण पूजा करें। आइए शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम 6:47 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होता है, अतः 23 मई को वैशाख पूर्णिमा है। इस दिन ही श्री सत्यनारायण व्रत पूजा कर सकते हैं। योग वैशाख पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:13 से हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। इस योग का निर्माण सुबह 09:15 से हो रहा है। सत्य को ही भगवान मानक सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो कोई भी सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान हरि उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि इस कथा को करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा बताई गई है। सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर होते हैं। सत्यनारायण व्रत 5 अध्यायों में बटा हुआ है। कथा के अनुसार व्रत में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला, किए गए संकल्प को भूलना नहीं है, और दूसरा, कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा संक्षेप में, एक समय भगवान नारायण क्षीर सागर पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। तब विष्णु जी आशीर्वाद देते हुए नारद जी से पूछे कि आपके आगमन का कारण क्या है। देवर्षि तब नारद जी बोले, आप तो पालनहार और सर्वज्ञाता हैं, आपको सब कुछ पता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे धरती के लोगों का कल्याण हो सके, उन्हें दुखों से मुक्ति मिले और सुख की प्राप्ति होगी और जीवन सफल हो जाएगा।